नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने चैनल हॉरर टॉक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने इन्वेस्टिगेशन की एक ऐसी कहानी से आपको बताने जा रहा हूँ कि होता क्या है। जो एक नोएडा में एक जगह है, एक सोसाइटी है। क्योंकि मैं सोसाइटी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सोसाइटी की जो अथॉरिटी है वो मुझे नाम बताने का परमिशन नहीं मिला है मुझे। उन्होंने बोला कि इससे हमारी सोसाइटी के नाम पे असर पड़ेगा। उस सोसाइटी में क्या हो रहा था, आज लगभग पिछले 3 महीने से किसी हर घर में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है। किसी के घर में लग रहा है कि पीछे से कोई आवाजें आ रही है, किसी को लग रहा है कि मुझे तो हाथ दिख रहा है। किसी ने बोला कि मुझे खिड़की में लग रहा था कि ना, जो खिड़की के ऊपर में शीशा लगा होता है उसमें दिख रहा था उसे हाथ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तो मैं गया वहां पे, मुझे बुलाया गया तो मैं गया। मुझे पता नहीं चला कि आखिर हर घर में ये प्रॉब्लम। तो टोटल 600 घर हैं, जिसमें से कि 300 350 आदमी ने मुझे बोला हमारे घर में भी कुछ ऐसी बातें हैं, हमारे घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारे घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी हो रही है। तो फिर मैं कोशिश किया कि आखिर एक आदमी को बोला मैं, ठीक है आप मुझे चलिए अपना घर दिखाइए। जो वो काफ़ी डरे हुए थे, तो उन्होंने अपना मुझे घर दिखाया। जब उनका घर में गया तो वो डुप्लेक्स था। ऊपर 3rd फ्लोर जो था, 2nd फ्लोर, उसमें एक रूम, हॉल, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, और उसके नीचे वाला जो है उसमें फ्रंट साइड था ऊपर वाले का और बैक साइड था नीचे वाले का। तो ऊपर मैं जब ऊपर गया पीछे देखा तो मुझे कहीं से कुछ नजर नहीं आया। तो जिनके घर में गया था उनके घर में एक दादी थी, बूढ़ी सी। वो बोली कि 206 में ना एक रहते हैं, वो तांत्रिक हैं, वो कुछ ऐसा ऐसा करते भी हैं। बोले कितने दिन से रहते हैं वो? मतलब वो तो जब से सोसाइटी बना है 20-25 साल हो गया, तब से रहते हैं। तो मैंने बोला अच्छा आप लोग कितने दिन से रह रहे हैं? तो बोला कि हम लोग ना 2011 में ये परचेज किए थे, तब से अभी तक है। तो बोले और कुछ बताइए कि क्या कैसे? तो और तो कुछ नहीं पता चला, बस यही पता चला कि वो तांत्रिक था। मैंने बोला चलो, फिर मैं सोसाइटी के जो उसमें चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, फिर उनके पास गया। मैं बोला कि ये जो घर बताए हैं उनसे मैं मिल सकता हूँ? तो बोला हाँ मिल सकते हैं। वो बिल्कुल बूढ़े थे, लगभग 60-65 साल के होंगे, बाल दाढ़ी पूरा वाइट था और बाबा की तरह दाढ़ी वाड़ी सब रखे थे। पूजा पाठ पे ज़्यादा बिलीव करते थे और लोगों को कभी कुछ प्रॉब्लम होता था, कभी किसी का तबीयत, जो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं उनका झाड़ फूक भी वो करते थे। मैं उनके पास गया तो वो बोले कि हाँ हम झाड़ फूक करते हैं, बच्चे से को कोई अगर ऐसा हो जाता है तो। बोले ठीक है, आप वो अलग बात है, आप मुझे बताइए कि ये जो हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते? तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में तो कुछ नहीं हो रहा है, पर इन लोगों का मुझे पता नहीं चल पा रहा है। मैं बोला ठीक है बैठिए। अब दोस्त हो क्या रहा है ना, जो भी चीज हो रहा था वो करवा रहा था ये तांत्रिक। और इस तांत्रिक ने उसी सोसाइटी में एक आदमी को डेविल बनाया हुआ था, उस पर पूरा जादू किया हुआ था, जिससे कोई पहचान नहीं पा रहा था। इसकी प्रक्रिया मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रक्रिया से मैं पता किया कि ये तांत्रिक ने ही सब कुछ किया है। तो मैं जब बता ही देता हूँ, मैं जब उनके घर गया ना तो मैं घर के हर एक जगह पे वो लाल कपड़े में कुछ बांधा हुआ मैं देखा था। कहीं इधर रखा हुआ है, कभी किसी उसके पीछे, क्योंकि मैं जब गया तो घर पूरा देखा तो जो उनका टीवी का केस था उसके पीछे देखा मैं 5-7 लाल कपड़ा का वो छोटा डला हुआ है। उसके बाद मैं घड़ी देखा, घड़ी के पीछे डला हुआ है। वो जो फूलदानी होता है उसके कोने में 4-5 मैंने देखा। ऐसा कुछ मैंने लगभग 70-80 वो लाल लाल पोटरी देखा। तो मैंने पूछा कि बाबा जी इसमें क्या रखे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं जिसको भी झाड़ फूक करते हैं ना तो उसके लिए हम पूजा करके इसको रख देते हैं। हम बोला अच्छा कोई दिखा सकते हैं? उन्होंने बिल्कुल मना किया, पर सोसाइटी वाले भी थे, अध्यक्ष चेयरमैन सब थे। उन्होंने बोला कि आपको दिखाने में किया जाता है। नहीं ये दिखाइएगा तो उसको फिर से वो चीज़ होने लगेगा, ये चीज़ होने लगेगा, ऐसा होने लगेगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी, आपको पता है लेटेस्ट वाला आप मुझे दे दीजिए, जो अभी 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन पहले किए होंगे वो रखे होंगे वो दे दीजिए भाई, उसकी गारंटी मैं लूंगा। फिर भी वो डर रहे थे, नहीं देना चाह रहे थे। जब उन्होंने दिया तो उसमें मैंने देखा मिट्टी था, कील था, सुई था,
तो इन सब चीज़ों को मैं देख के मैं समझ गया। फिर मैं उस मिट्टी को अपने हाथ में लिया, मंत्र शक्ति से मैं समझ गया कि यही है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि इसने क्या किया है। फिर मैं धीरे 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 उनसे पूछा, जब मैंने सबको भेज दिया, मैंने पूछा कि ये तो मुझे पता चल गया है बाबा कि आपने ही किया है, बट आप मुझे बताओ कि अब आप किए क्यों हो। नहीं तो मैं पूरे सारी सोसाइटी को बता दूंगा, आपको यहाँ से घर से भी निकाल दिया जाएगा। और उस घर में वो 25-26 साल से अकेले रह रहे थे, कोई और नहीं रहता था, ना बीबी ना बच्चा। वो लोग अपने गांव में रहते थे। समझिए कि वो अगर 65 साल के थे तो 30 साल से वो रह रहे थे। 30 मतलब 35 साल के एज में ही वो आ गए थे जब सोसाइटी बन रहा था उसी टाइम, और तब से वो अकेले ही रहे। सोसाइटी में सब उसको जानता था। मैंने बोला कि मैं सबको ये बता दूंगा। फिर डर के उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, कोई है जिसको मैंने कुछ तंत्र शक्ति से मैंने बांधा है। दोस्तों होता क्या है ना, जब किसी भी चीज़ को आप देखिए, जो भी जैसे भगवान की पूजा करते, भगवान की पूजा के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, धूप दीप दिया अगरबत्ती, ठीक है, ये सब करना पड़ता है। उसी प्रकार ना जब आप किसी शैतान को पूजते हैं, शैतान को खुश रखने की कोशिश करते, तो उसे भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। शैतान के लिए उसको खून चाहिए होता है, उसको मरे आदमी का मीट मांस चाहिए होता है, सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है, बाल चाहिए होता है। हाँ, तो इन सब चीजों से शैतान, अब से आप उसको रखेंगे तो उसे भी कुछ देना पड़ेगा। तो वो शैतान को पाल के रखा था, और इसीलिए उसने एक आदमी को डेविल बनाया था, जिसको शैतान, उन्होंने उससे शैतान की सारी शक्ति उसमें ट्रांसफर कर दिया था। अब वो हमारे ही तरह एक इंसान है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ऐसा आप देख लोगे, लेकिन अब वो जिसको जो चीज बोल देगा, जिससे कुछ नफरत होगा, वो उसके साथ कर सकता है। सपोज वो तुमको, आपको अगर ये बोल दे कि तुम फिसल के गिर जाओगे, तो 100% आप थोड़ी देर आगे जाओगे, फिसल के गिर जाओगे। उसकी जुबान ऐसी होती है। तो दोस्तों जब फिर मुझे ये सारी चीजें पता चला, तो मैंने बोला कि आप इसे रोक दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ कि कैसे किया जाता है, पर इसका मैं वो काट नहीं जानता हूँ। फिर मैंने उस आदमी को भी बुलाया, मैंने उसे देखा, उससे मिला, उसको मैंने बोला, उसे भी सच बताओ तो उससे भी ये पता नहीं था कि उसके अंदर ऐसी कुछ शक्तियां हैं। वो बिल्कुल से शैतान बन गया था, और उसी के द्वारा तांत्रिक उस पे करता था, और वो उसकी जो शैतानी शक्ति उसके अंदर थी, उससे वो लोगों को परेशान करता था, लोगों के घर में झंझनाहट की आवाज़। क्योंकि देखिए, हर आदमी अपने जगह पे चाहता है कि हम अपने जगह पे दूसरों को ना आने दें। इंसान चाहेगा कि इंसान के जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जंगली जानवर रहे, जंगली जीव रहे। उसी प्रकार जो शैतान होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे जगह पे भी इंसान ना रहे। तो वो शैतान अपना चीज बनाने के लिए लोगों को परेशान करते कि वो यहाँ से चले जाए, जिससे कि हमारा यहाँ पे वास हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने फिर बोला कि ठीक है, मैंने सोसाइटी की से बात किया, हम बोले कि हाँ ऐसे ऐसे बातें हैं। पर मैंने, तांत्रिक ने भी मुझे बोल रखा था कि मत बताइएगा। मैंने सोसाइटी में गया, मैंने बोल दिया कि मुझे पता चल गया, मैं कुछ विधि करूँगा, और उस विधि के बाद ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं एक दिन के बाद फिर अपना सारा सामग्री लेके गया, जो सोसाइटी के पार्क था, पार्क में ही हम पूजा के लिए बैठे। हम सोसाइटी वाले को बोले मुझे 2-3 आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बता रहा हूँ, एक मुझे तांत्रिक को बुला दीजिए, और तांत्रिक अगर किसी को बोलेंगे, मैंने तांत्रिक को पहले ही बता दिया था कि जब मैं बोलूँ आपको बुलाने के लिए तो आप उस इंसान को बुलाना। तो सोसाइटी वाले बोले ठीक है, क्योंकि मैंने ये बोला तांत्रिक मेरा मदद करेंगे, बट मुझे ऐसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट वो रहेंगे तभी मैं उससे कर पाता। ठीक है, तांत्रिक को भी बहुत कुछ पता था, मुझे भी पता था। फिर हम तीनों आदमी बैठे, सोसाइटी वाले भी लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग भी बैठ के देखेंगे, पर हमने मना कर दिया कि नहीं, आप लोग मत देखिए, क्योंकि वो दृश्य जो होता है, वो दृश्य आप देख के फिर विचलित हो जाएंगे। उस दृश्य को देखने के बाद 8-10 दिन आपको नींद नहीं आएगा, आपके ख्वाब में, आपके सपनों में वो सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि जब हम किसी आत्मा को, या किसी शैतान भी एक आत्मा ही होता है, उस शैतान को जब हम बांधने का कोशिश करते हैं, तो वो अपनी पूरी शक्ति से हमें भी रोकने का कोशिश करता है कि ये मुझे ना बांधे। अब होता क्या है ना, अगर मेरी शक्ति, मेरी प्रार्थना उससे ज़्यादा होगी, या उसकी शक्ति मेरे से ज़्यादा होगी, तो मैं उसे काबू में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा शक्ति उससे ज़्यादा होगा तो मैं काबू करूँ। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी अनहोनी चीज़ वहाँ पे होने लगती है, जिसको मंत्रों से ही कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आप जो लोग रहेंगे फिर उन्हें दिक्कत होगी। और सोसाइटी में बहुत 700 घर थे, तो आप समझ सकते हो कितने आदमी। अगर मैं 1 आदमी 2 आदमी को परमिशन देता तो फिर तो पूरा सोसाइटी आ जाते देखने के लिए। तो इसीलिए मैंने किसी को परमिशन नहीं दिया। मैंने बोला कि काला कपड़ा सोसाइटी के पार्क के चारों तरफ बंधवा दीजिए, चारों तरफ काला कपड़ा बंधवा दिया। सोसाइटी के आगे जो
घर सब था जिसकी बालकोनी थी, उसमें भी मैंने चादर से ढकवा दिया था कि कोई बालकोनी से आके भी ना देखे। उसके बाद हम अपना विधि करना स्टार्ट किए। पूरे विधि में मुझे 4 घंटा लगा। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, वो आत्मा जो शैतान था वो मुझे इतना परेशान किया, इतना, यहाँ तक कि मेरे यहाँ पे काफ़ी पीठ पे बहुत ज़्यादा चोट लगा, कमर में चोट लगा। मैं ये बता रहा हूँ कि सोसाइटी में जो कुर्सी रहता है, यहाँ तक कि वो उसे भी उखाड़ उखाड़ के हमारे शरीर पे फेंकने की कोशिश किया, हमें उठाने की, मुझे हवा में ही उड़ाने का कोशिश कर रहा था। तांत्रिक को भी बहुत कोशिश कर रहा था, वो चाह रहा था कि हम लोग किसी तरह बंद कर दे। एट लास्ट हमने, एक दिन मुझे तो लग ही गया, दूसरे दिन भी मुझे करना पड़ा। और उस दिन जब से मैं उसे, क्योंकि 4 बजे के बाद होती नहीं, सुबह जब 4 हो जाता है, 4 बजे से लेकर के और मैं दूसरे दिन के 12 बजे तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता था। और जो वो सीमा था जिसे मैं बांध के रखा था, उससे बाहर भी नहीं जा सकता था। दोस्तों अब ये सोचिए कि पूरा दिन वो सोसाइटी वाले और मैं वहाँ पे बैठा रहा, कोई आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता। पूरा सोसाइटी में मैंने सबको बोल रखा था, मैंने सोसाइटी प्रबंधन कमेटी को बता रखा था कि अगर मैं आज कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो आप लोग ऐसा ऐसा करना। उसी तरह हुआ। दूसरे दिन फिर मुझे 2 से 3 घंटा लगा और 3 बजे मैं उसे कंट्रोल किया। लेकिन दोस्तों इस 2 दिन के अंदर उसने जो तबाही मचाई, वो भयंकर दृश्य तो मैं आज कभी भूल नहीं पाऊंगा। शायद मेरे इन्वेस्टिगेशन में आज तक का सबसे भयंकर वो दृश्य था। जैसे लग रहा था चारों तरफ मौसम पूरा ठंड का, जैसे लग रहा था माइनस में टेम्परेचर है, टेम्परेचर माइनस में हो गया। मैं अगर ऐसे करने की कोशिश करता था तो मेरे हाथ में जोर से हवा का धक्का लगता था और मेरे हाथ में कोई भी चीज़ रहता था वो बिखर जाता था। जैसे ही मैं मुंड को पकड़ता था, जैसे लगता था मुंड मुझे ही खा जाएगा, मेरे शरीर पे लग जाएगा। उसी प्रकार जब जैसे ही मैं उस जो भी विधि स्टार्ट करता था उसको रोकने की कोशिश, उसमें विघ्न, ये ऐसा बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मैं उस दिन खुद में विचलित हो गया था। और 24 घंटा पूरी बिना अन्न जल ग्रहण किए रहना मेरे लिए तो बहुत ही खतरनाक था। दोस्तों मैं खतरों को लेकर के आप लोगों तक ये करता हूँ, इसकी कहानी बताता हूँ। मैं वीडियो भी आप लोग तक शेयर करूँगा। कुछ एक अभी दिक्कतें हैं जिसके कारण मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अलविदा, बाय।